चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वो ये कि कुशीनगर में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिना मान्यता के चल रहे मदरसे पर एक्शन हुआ है। अवैध मदरसे में 160 बच्चों का नामांकन हुआ और बिना मान्यता के ये अवैध मदरसा संचालित हो रहा था, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। न्यूज इंडिया की खबर दिखाई गई और उसके बाद मदरसे पर कार्रवाई हुई है। अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ है। न्यूज इंडिया की खबर में कितना दम है वो आप इस एक्शन के बाद समझ सकते हैं। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया प्रमुखता के साथ। हमने इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया और प्रमुखता के साथ खबर चलाने का मकसद ही ये कि कोई एक्शन हो। और देखिए अब असर हो चुका है। कुशीनगर में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद एक्शन लिया गया है। बिना मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसे पर कार्रवाई की गई। अवैध मदरसे में 160 बच्चों का नामांकन हुआ, ये पाया गया था और इसको हमने बड़ी प्रमुखता के साथ अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी। बिना मान्यता के अवैध मदरसा चल रहा था, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। कुशीनगर का ये पूरा मामला न्यूज़ इंडिया ने खबर दिखाई और न्यूज़ इंडिया की खबर में दम और यही वजह है, यही कारण है कि इस पर अब एक्शन लिया गया है। और जन सरोकार से जुड़ी हुई, लोगों के हितों से जुड़ी हुई ये खबर दिखाने का प्लेटफॉर्म न्यूज़ इंडिया एक बार फिर से प्रमाणित करता है कि लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हम बिना डरे, बिना झुके दिखाते हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिना मान्यता प्राप्त चल रहे अवैध मदरसे पर बड़ा एक्शन हुआ है, जिसमें 160 बच्चों का नामांकन हुआ था। न्यूज़ इंडिया ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और बिना मान्यता के ये मदरसा चल रहा था, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। कुशीनगर में न्यूज़ इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बताएं कि न्यूज़ इंडिया की खबर में दम था और यही वजह है कि अब बड़ा एक्शन भी हुआ है। अवैध मदरसे में 160 बच्चों का नामांकन, बिना मान्यता के ये अवैध मदरसा संचालित हो रहा था। और कुशीनगर से अनुराग तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। अनुराग जरा बताइएगा, क्योंकि न्यूज़ इंडिया ने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को भी दिखाया जिस पर ये एक्शन हुआ है। बिल्कुल, सबसे पहले हमने कुशीनगर से ये खबर ब्रेक की कि किस तरीके से फर्जी तरीके से एक मदरसा जो है कुशीनगर में संचालित किया जा रहा है। भुजौली बाजार में ये मदरसा संचालित किया जा रहा था। ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बिल्डिंग मटेरियल का ये बिल्डिंग होता है और इसके अंदर शटर के अंदर जो है बच्चों को बैठा करके दीनी तालीम देने का काम किया जाता है। इस मदरसे में 160 बच्चों का जो नामांकन है वो किया गया था और इस खबर को न्यूज़ इंडिया पर हमने प्रमुखता से दिखाया। हमने दिखाया कि कैसे भुजौली गांव का जो पूर्व प्रधान है निसार अहमद, वो किस तरीके से अपने दबंगई के दम पर इस मदरसे को अवैध तरीके से संचालित कर रहा था। जब हमने उससे मान्यता को लेकर के सवाल किया तो उसने कहा कि विधायक के सह पर यह मान्यता हम लोग चला रहे हैं। जिसके बाद विधायक से भी हमने सवाल पूछ लिया कि आखिरकार ये मदरसा कैसे चल रहा है। मदरसे का जो मैनेजर है निसार अहमद, वो ये कह रहा है कि हम आपके दम पर मदरसा चला रहे हैं। तो विधायक ने उसकी पूरी बातों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, कार्रवाई होगी और अब जाकर के जो ये मदरसा चल रहा था, इस्लामिया गर्ल्स करके जो ये मदरसा था, इसको अब सील करने की जो कार्रवाई है वो पूर्ण कर ली गई है। मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चौहान खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, एसडीएम खड्डा पहुंचे हुए थे और अब इस मदरसे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो न्यूज़ इंडिया की खबर का कुशीनगर में एक बार फिर से सीधा असर जो है वो देखने को मिला है। इसमें कितने बच्चे पाए गए हैं, कितने बच्चों का नामांकन और कितने समय से मदरसा संचालित हो रहा था अनुराग? और बिल्कुल एक लंबे समय से भुजौली बाजार में इस मदरसे को संचालित किया जा रहा था, बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। कुल 160 बच्चों का जो नामांकन है वो किया गया था। इस बिल्डिंग के अंदर पीछे से रास्ते बनाए गए थे। जब हम वहां पर खबर करने, जब अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे तो तमाम ऐसे छात्र रहे जिनको पीछे की रास्ते जो भगाने का काम है वो वहां पर मौजूद मैनेजर जो है निसार अहमद ने किया और उसके बाद से बाकी बच्चों को प्रशासन ने वाहन से जो है घर भिजवाया और उसके बाद इस मदरसे पर जहां पर दीनी तालीम देने का काम जो किया जा रहा था उस मदरसे को सील किया गया है। बकायदा हम देखते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी स्कूल की मान्यता है तो बकायदे एक मान्यता लेनी पड़ती है, उसके लिए जो तमाम प्रक्रिया है उससे गुजरनी पड़ती है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो विद्यालय हो या फिर मदरसा हो उसमें देनी होती है। लेकिन शटर नुमा एक बिल्डिंग मटेरियल की ये भवन होती है और उसके अंदर छात्रों को बैठा करके नामांकन करके फर्जी तरीके से मदरसा चलाने का काम किया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर
न्यूज इंडिया में चली खबर के बाद जो है एक बड़ा कार्रवाई देखने को मिला है और कुशीनगर की प्रशासन ने ये एक बड़ी कार्रवाई की है। हमने बेझिझक खबर दिखाया, बेखौफ होकर हमने खबर दिखाया कि किस तरीके से पूर्व प्रधान जो है फर्जी तरीके से अवैध मदरसा भुजौली ग्राम और हम सभा में लगातार इस संचालित तरह कर की रहा खबरें था। चलाते रहेंगे, बिना रुके, बिना डरे, किसी के बिना दबाव में आए। न्यूज इंडिया जाना ही इसलिए जाता है अनुराग कि न्यूज इंडिया लगातार जन सरोकार की खबरें उठाता है, बिना डरे लोगों के हितों के मामले उठाता है, और यही वजह है कि अब इन खबरों में लगातार एक्शन भी देखने को मिलता है। अपनी नजर आप अनुराग बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए दरअसल बलरामपुर से खबर है। दरअसल बलरामपुर में भी अवैध मदरसे का बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध मदरसे के अंदर 39 लड़कियां मिली हैं। पुलिस फोर्स ने वहां पर पहुंचकर अवैध मदरसा बंद करवा दिया है। छात्राओं को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बलरामपुर जिले के श्री दत्तगंज क्षेत्र के ग्राम कपौआ शेरपुर में एक मदरसा बिना दस्तावेजों के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, आईडी के चल रहा था, जिसे प्रशासन ने बंद करवा दिया है। जामिया अलीमा सादिया नामक इस मदरसे में 39 छात्राएं रह रही थी, लड़कियां रह रही थी, जिन्हें उनके परिजनों को वापस सौंप दिया गया है, सुपुर्द कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम ने बाकायदा छापेमारी करी, मौके पर पहुंचकर, और छापेमारी कर मदरसे को बंद करवाने का काम किया। कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों को देख स्थानीय लोग भी चकित रह गए, हैरान रह गए, और आपको बताएं कि उत्सुकता वश लोग मौके पर जुट गए कि ये किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब लोगों को पता चला तो लोग भी हैरान रह गए। थाना सीतागंज अंतर्गत एक मदरसे में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर टीम बना करके वहां पे दबिश दी गई। तो वहां पे एक अवैध रूप से बिना पंजीकृत मदरसा संचालित हुआ पाया गया। इसमें माइनॉरिटी अफसर को बुला करके इस मदरसे को सीज किया गया। यहाँ पूरी सर्चिंग की गई, कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए जाने के नाते इसको सीज किया गया है। यहाँ पे जो भी पढ़ने वाली बच्चियाँ थीं उनको उनके अभिभावक के सुपुर्द किया गया है। अन्य बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं